चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष जिंदगी की पहरेदारी कैसे करें इसके संबंध में कहूँ से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस। सभी भाई बहन मिलकर के बोले, सभी बोलिएगा। इतना अच्छा माहौल है, न गर्मी है न सर्दी है, और ऊपर से सवेरे सवेरे है ना, सवेरे की इस बेला पर जहाँ प्रवचन सभा का समय हो और वहाँ पर भजन इत्यादि हो रहा हो और हम ना बोलें तो अच्छा सा नहीं लगता। सभी मेरा साथ दें, सभी मिलकर के बोलें। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से। गुरु जी सच्चा देते ज्ञान, गुरु जी सच्चा जीव का जिनवर में हो ध्यान, जीव का जिनवर। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं कि मन की प्यास। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु काग से। गुरु जी नहीं लेते कुछ दान, गुरु जी नहीं लेते। रखते हर पल दुखियों का ध्यान, रखते हर पल। वे अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। वे अपना माल लुटाते हैं, अनेकों कष्ट मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस। कर लो गुरु चरणों का
ध्यान कर लो गुरु चरणों, तुमसे करते भक्त बयान, तुमसे करते सभी दुख दूर भगाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। सभी दुख दूर भगाते हैं, कि भव से पार। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से। आइए विचार करते हैं, जिंदगी की पहरेदारी कैसे करें। आज हम अपने घरों में जब रहते हैं तो कोई ना कोई सर्वेंट रखते हैं, कोई ना कोई गेट मैन रखते हैं, अपने घर में डोगी रखते हैं, है ना। इस तरह से अनेकों प्रकार से हम अपने घर की पहरेदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा कोई विषय घर की पहरेदारी करने से नहीं, मेरा विषय सिर्फ एक ही है, और इसे गौर से सुनिएगा और फरमाइएगा, विचार करिएगा, जिंदगी की पहरेदारी कैसे करें। क्योंकि जिंदगी को संजो के रखना, जिंदगी को संभाल के रखना, इसकी पहरेदारी करना, याद रखना, एक भाव, एक जन्म हमें इतना दे सकता है, इतना अगले 1000 जन्मों में भी नहीं मिल सकता। मैंने विचार किया, क्योंकि प्रवचन में आने से पहले मैं लगभग आधा घंटा मेडिटेशन में जाकर के विचार करता हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस पर वो चीज़ें मैं लेकर के आऊँ जो नहीं पढ़ी हो या नहीं सुनी हो, और इस प्रकार से वो बातें जो मेडिटेशन करके सामने पब्लिक के सामने लाई जाए। विचार करिए, ये आपको आपके कर्मों के द्वारा, आपको गुरु भगवंतों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ये जो शरीर मिला है, इसकी पहरेदारी भी करना बहुत मुश्किल है। आज के समय में कहें कौन किस में किडनैप हो जाए, गौर फरमाइएगा, कुछ नहीं कह सकते हैं। आपके शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्री कब किडनैप हो जाए। जैसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, नज़र लगना। 2 चीज़ें, नज़र लगना और बद्दुआ लगना, ये इंसान को खा जाती हैं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि 2 चीज़ें खा जाती हैं, बद्दुआएं भी खा जाती हैं और नज़र लगना भी खा जाती है। तो इसे शरीर को बचा करके रखना कि जिस शरीर को बद्दुआएं खा रही हैं, जिस जिंदगी को बद्दुआएं खा रही हैं, जिस जिंदगी को नज़र खा रही है। आपको आंखों देखिए घटना बताता हूँ, बिल्कुल आंखों देखिए। विहार करते हुए हम गर्मी के महीने में जब जा रहे थे तो एक जगह जब यानी कि पेड़ के नीचे रुकना हुआ, क्योंकि जून का महीना था और उसमें लंबा विहार था, तो पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, सुस्ताना शुरू करते हैं। तो उसमें पेड़ के पास में ही एक टेबल लगा हुआ था, जहाँ पर 2 दोस्त, एक है जिसका खेत वो पानी भर रहा था, दूसरा उसका फ्रेंड आता है, और जो यानी कि टेबल लगा रखा था उसके चारों तो जो पानी का हौद बना रखा था, उस व्यक्ति ने, उसके दोस्त ने कहा पास में आकर के, ओरे इतना सुंदर बना दिया। आपको आश्चर्य होगा, आंखों देखते देखते उसमें दरार पड़ गई। कमाल की बात यह हुई कि उसके अंदर उसके फ्रेंड ने कहा, मैं हाथ जोड़ता हूं, कभी भी मेरे से मिलना हो और कहीं मिलना, ना तो मेरे खेत में, ना मेरा जहां कामकाज है वहां पे, और ना मेरा घर में, कभी मेरे से मिलने का भाव मत रखना। हम कहीं और गली मोहल्ले में मिला करेंगे,
क्योंकि तेरी नज़र अच्छी नहीं है। एक विचार करना, उसकी नज़र किसकी लगती है? नज़र उसी की लगती है कि जिसके अंदर बुरे कर्म होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, जो नेचुरल नहीं होता तो उसके पसीने में बदबू होती है, और जो नेचुरल होता है उसके पसीने में बदबू नहीं होती है। जो यानी कि पापी इंसान होता है उसकी नज़र भी लगती है और उसकी बद्दुआएं भी लगती हैं। लेकिन बद्दुआएं सबसे ज़्यादा उसका काम करती हैं, या तो गरीब व्यक्ति को सताया जाए, या किसी धार्मिक व्यक्ति को सताया जाए, या किसी बच्चे को सताया जाए, या किसी संत को सताया जाए। तो विचार करिए कि नज़र जो है और बद्दुआएं इंसान को खा जाती हैं। जिंदगी की पहरेदारी, आज वो समय नहीं है कि हम अपने घर के बच्चों को क्या करें, गली मोहल्ले में खुला छोड़ दें कि बेटा खेल लो। कौन किस में किडनैप हो जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बच्चे की पहरेदारी करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको नहीं पता होगा, हजारों नहीं कितने हजारों एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि आज के समय में घर में जो है ना, घर में अगर एक भाई ज़्यादा कमाता है और दूसरा कम कमाता है तो उसमें क्या है, उन देवरानी जेठानी में आपस में अंदर खाते बहुत ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। और अंदर खाते कहासुनी का मतलब विचार जो हैं, विचारों में इतना ज़्यादा मन मुटाव होता है, कौन किसके बच्चे को कब क्या उल्टा सीधा खिला दे कुछ नहीं कह सकते। ये हम देखते हैं जी, मैं सुनी भी नहीं बता रहा हूँ, तकरीबन मैं देखी हुई घटनाएं आपको बताता हूँ कि ऐसे जैन परिवार आते हैं कि जहाँ पर क्या है, एक दूसरे के बच्चे को गलत खिला देते हैं। किसी का यानी कि देवरानी का बच्चा ज़्यादा पढ़ता है और जेठानी का नहीं पढ़ता तो उल्टी सीधी चीज़ खिला दी जाती है। ये मैं देखता हूँ। और फिर क्या है, उस बच्चे को भाव रहता है कि उसे ठीक किया जाए परमात्मा की कृपा से, गुरु कृपा से। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज क्या है, अपनी ज़िंदगी की पहरेदारी करना भी मुश्किल है, और बच्चों की या घर में कोई भी है आज पहरेदारी करना बड़ा मुश्किल कार्य है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, जिंदगी की पहरेदारी, जिंदगी किससे संवरती है, बताएंगे किससे संवरती है? जिंदगी ज्ञान और ध्यान, मेडिटेशन से, संस्कारों से संवरती है। विचार करना कि हमारे संस्कारों को कोई दूसरा कोई लूट ना ले। जो आपके पास में प्लस पॉइंट है, हाँ जी गौर फरमाइएगा, जो आपके पास में प्लस पॉइंट है उसको ख़त्म करने के लिए लोग एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। आज कोई आगे निकलने की कोशिश ऐसे नहीं करता कि मैंने इसको पीछे छोड़ना है। मैं कंपटीशन करना बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन करें। एक भाई दूसरे भाई को बोले कि मैं तेरे से ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा, तेरा भी बिजनेस है, तेरा अलग बिजनेस है, मेरा अलग बिजनेस है, मैं तेरे से ज़्यादा कमा के दिखाऊंगा, कर लो कंपटीशन, कौन मना करता है? मैं तेरे से ज़्यादा धर्म ध्यान करके दिखाऊंगा, करो कंपटीशन, कौन मना करता है? लेकिन किसी को खाई में धक्का दे करके और फिर कंपटीशन करे, ये कंपटीशन नहीं होता। तो आज आपके पास में कोई प्लस पॉइंट है, उसको खत्म करने की कोशिश करना। आपके यानी कि शरीर में कोई प्लस पॉइंट है ना, आप अच्छा बोलते हैं तो उसमें क्या है, उसको खत्म करने की कोशिश करना। आपके पास में कोई ऐसा यानी कि बॉडी पार्ट अच्छा है, उसको खत्म करने की कोशिश करना। तो जिंदगी की पहरेदारी बड़ी मुश्किल हो गई है। तो संभाल कर रखिए अपने आप को। याद रखें, कई बार खुद की नजर भी खुद को खा जाती है। सुन रहे हो ना? एक बार हस्बैंड सवेरे जाते हैं, शाम को जब घर पे लौटते हैं और माथा ठोकते हुए कहने लगे कि पता नहीं किसका मुंह देखा था, आज कोई खास कमाई नहीं हुई। पत्नी ने कहा मैं हमेशा रोज ही टोकती हूँ, अपना मुंह मत देख के जाया करो। जब भी तुम अपना मुंह देख के जाते हो तब तुम्हें तुम्हारी कमाई नहीं होती है, क्योंकि सवेरे यानी कि
ये सड़ी हुई शक्ल देख करके जाओगे तो ऐसा ही होगा। भगवान का नाम तुम नहीं लेते, समाहित तुम नहीं करते, संतों के दर्शन तुम नहीं करते, आहार तुम नहीं बहराते, विहार तुम नहीं करवाते। अरे तुम करते क्या हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो जब खुद की शक्ल देखोगे तो खुद को नजर लगेगी। तो पत्नी ने जब ये कहा तो पति को गुस्सा है कि कल से मैं अपना चेहरा देखूंगा ही नहीं। कहा कि मत देखो, मैं तो चाहती हूं कि ना देखो, और कल से देखना, कमाई ना हो तो मुझे बोलना। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा चेहरा देख लिया करूंगा। तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात है कि याद रखें, एक बात नोट करने की कोशिश करें, आपके जो संस्कार है ना, इन संस्कारों, ये किसके दिए हुए हैं? कुछ संस्कार माता पिता के हैं, कुछ संस्कार आपके स्कूल के टीचर के हैं, कुछ संस्कार यानी कि सानक में किसी साधु साध्वी के बचपन में दर्शन किए थे जब माता पिता आपका हाथ पकड़ के लेके गए थे, कुछ संस्कार उनके दिए गए हैं, कुछ संस्कार गली मोहल्ले में देख करके आपने सीखे हैं, कुछ संस्कार कॉलेज में जब आप कहीं गए हैं, धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, कुछ संस्कार ठोकरें खाने से मिले हैं। हाँ जी, गौर फरमाइएगा, कुछ संस्कार ठोकरें खाने से मिले हैं। वो जो संस्कार मिले हैं इसी से जिंदगी संवरती है, तो इनकी पहरेदारी करें, इनकी पहरेदारी करें। क्योंकि जो आपके पास में प्लस पॉइंट, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें जो प्लस पॉइंट में आए हैं, जो संस्कार चाहे ठोकर खा के आए, गुरुओं से आए, टीचर से आए, माँ बाप से आए, गली मोहल्ले से आए, कहीं से भी आए, उन्हें संभाल करके रखिए। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त मिलते हैं आज के समय में, वो पहले जो मित्र हुआ करते, वो पहले जो फ्रेंडशिप हुआ करती, कृष्ण सुदामा जैसी हुआ करती है ना, वो दोस्ती आज के समय में देखने को नहीं मिलती। आज तो ये है कि आज मेरा बर्थडे है, एक दोस्त कहेगा मेरे बर्थडे पे 2 घूंट लगा ले, है ना। तू कैसा दोस्त है, मेरे साथ मेरे बर्थडे पे 2 घूंट नहीं लगा सकता। आज एनिवर्सरी डे है मेरी, यानी कि तो 2 घूंट नहीं लगा सकता। आज मेरी खुशी का दिन है, 2 घूंट नहीं लगा सकता। आज ऐसे दोस्त हैं, मतलब आपकी पहरेदारी को तुड़वाने की कोशिश करते हैं। जो जिंदगी की पहरेदारी कर रहे हो ना, इसको तुड़वाने की कोशिश करते हैं, आपकी सिक्योरिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, आपकी जिंदगी के पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो जिंदगी के पासवर्ड को तोड़ता है, जो जिंदगी के संस्कारों को तोड़ता है, जो जिंदगी की सिक्योरिटी को खत्म करता है, याद रखें वो आपका फ्रेंड कैसे हो सकता है। विचार करिए एक बार। एक संत रात के 12 बजे नदी के किनारे हर रोज जाया करते। जब हर रोज नदी के किनारे पे जाते ना, तो एक सेठ जी को पता चला, क्योंकि रास्ते में उसकी बड़ी सी कोठी पड़ा करती, उसे पता चला कि ये जो संत है ना, रात के 12 बजे नदी किनारे पे जाते हैं और 4 बजे वापस आते हैं। अब उस सेठ जी ने क्या किया कि शाम को जल्दी 5-6 बजे, यानी कि दिन छिपने के बाद उसने सोना शुरू कर दिया और अलार्म भर के कि मैं रात को 12 बजे जगूंगा, देखता हूँ ये संत क्या करके आते हैं। अब रात के 12 बजे उन्होंने उसको जाते हुए देखा, 4 बजे वापस आते हुए देखा। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 महीने ऐसे समय निकलता है। कहा कि रंग का रोज का समय यही है कि 12 बजे जाते हैं और 4 बजे वापिस आते हैं। उन्होंने अपने पहरेदार को कहा कि इससे पूछो कि क्या करके आते हैं। तो पहरेदार ने जब उनसे पूछा कि आप क्या करने के लिए जाते हो, 12 बजे जाते हो और 4 बजे वापस आते हो, तो वो कहने लगे मैं अपनी ज़िंदगी की पहरेदारी करने के लिए जाता हूँ। कहा कि ज़िंदगी की पहरेदारी तुम और कहीं भी कर सकते हो, नदी किनारे क्यों करते हो? कहा कि मैं और कहीं कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं ज़िंदगी की पहरेदारी करने के लिए नदी के किनारे पे ही जाता हूँ। कहा कि मुझे समझ नहीं आया, आप पता नहीं कैसे अटपटी बातें कर रहे हो। कहा कि उसमें संत कहने लगे आप क्या करते हो? कहा कि ये जो बड़ी सी कोठी है ना सेठ जी की, मैं इसकी पहरेदारी करता हूँ। तो क्या कि मैं अपनी ज़िंदगी की पहरेदारी करता हूँ। तो उसमें संत ने कहा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है?
तो उसमें पुराने समय की बात कहा कि सेठ जी मुझे 500 रुपये देते हैं महीने के, लेकिन आपको क्या मिलता है पहरेदारी करने से? तो उसमें संत ने कहा कि मैं परमात्मा की जो दवाणी जो मैंने संजो रखी है, जो गुरु से मैंने सीखा है, माँ बाप से जो मैंने सीखा है, जो आज तक जिंदगी में मैंने हासिल किया है, उसकी मैं पहरेदारी करने के लिए नदी किनारे पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि नदी के अंदर कोई छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं। नदी हर किसी की है। चोर है वो उसको भी पानी पिलाती है, एक यानी कि जुआरी है उसको भी पानी पिलाती है, जो मांस खाने वाला नॉन वेज है उसको भी वो पानी पिलाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है वो उसको भी पानी पिलाती है। और उस नदी के किनारे पर फिर वो शीतलता भी देती है। नदी हैप्पी हैप्पी कूल हमें अंदर से और बाहर से कर देती है, वो बाहर से अंदर से स्वच्छ करती है। वो नदी कहना चाहती है कि मेरे मन में किसी पापी के प्रति भी पाप नहीं, पापी के प्रति पाप मैं कभी नहीं करती हूं, और ऊपर से मैं शीतलता देती हूं, हर किसी को ठंडक देती हूं कि कोई भला करना चाहे तो करे, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करती हूं। अपने आप को संभाल के रखती हुई और मैं आगे बढ़ जाती हूं, भला करते हुए आगे निकल जाती हूं। तो मैं नदी को देख करके विचार करता हूं कि इस जन्म में अपने संस्कारों को मैं इसलिए संभाल के रख करके रखूं कि अगला जन्म मुझे और भी अच्छा मिले, क्योंकि जो मेरे पॉजिटिव संस्कार हैं वही आगे मुझे अगले जन्म में आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे जीवन की कमाई है। तो उसमें पहरेदार कहने लगे कि मैं तो सिर्फ यही पहरेदारी करता हूं कि इस कोठी की पहरेदारी करता हूं कि कोई अंदर ना घुस जाए, लेकिन आपको पहरेदारी करने की जरूरत क्या है? आप नदी किनारे जाते हैं, अरे संस्कार आपके अंदर ज्यादा होंगे, मेरे अंदर ज्यादा है, मैं कोई पाप नहीं करता, पहरेदारी तो मैं भी करता हूं। पहरेदार ने क्या कहा? पहरेदारी तो मैं भी करता हूं, मैं कौन सा पाप करता हूं? मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं कोई गलत कार्य नहीं करता हूं। तो संत कहने लगे, सुनो, आप पहरेदारी सिर्फ कोठी की करते हो, जिंदगी की नहीं करते हो। मैं जिंदगी की करता हूं, मैं हर रोज विचार करता हूं, मैं भगवान नहीं बना हूं, मैं अभी संत हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां मिल सकती हैं, मैं बाहर से अंदर कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर गुस्सा प्रवेश ना कर पाए, इसकी पहरेदारी करता हूं। क्रोध मान माया लोभ की पहरेदारी करता हूं, किसी के शौक को देख करके कि इसके अंदर ये शौक है, उसका शौक मेरे अंदर एंट्री ना कर जाए, इसकी पहरेदारी करता हूं। बोलोगे नहीं क्या? मेरा साथ नहीं दोगे? मैं इसकी पहरेदारी करता हूं क्योंकि आज आप जितने भी बैठे हुए हैं ना, आप इसलिए परेशान हो कि किसी दूसरे को शौक, किसी दूसरे के शौक को देख करके आप वो नहीं कर पाते, इसलिए आप परेशान होते हो। एक तो तब परेशानी होती है और आपका शौक नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई शौक है और वो अपना शौक पूरा कर रहा है और आप वैसा ना कर पाए तो भी परेशान होते हैं। लेके चलता हूं आपको कहाँ पे? महाभारत में। और महाभारत में वो सीन उस पात्र को याद करना चाहूँगा, उसकी पूर्व जन्म की जिंदगी को याद करना चाहूँगा। मैं गारंटी देता हूँ आपने पूर्व जन्म की जिंदगी के बारे में कभी सुना नहीं होगा। एक पात्र है द्रौपदी, ये तो आपने महाभारत देखी भी है और इस पात्र के बारे में सुना है। मैं इसकी पूर्व जन्म की, इसकी पास्ट की लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा। अब आपके मन में कभी सवाल आया होगा क्या महाभारत देखते समय कि द्रौपदी ने 5 पतियों को धारण क्यों किया? हाँ जी, आपने पूर्व जन्म में जब एक यानी कि अन्य व साध्वी के रूप में थी, तो उसमें जब किसी नारी को जब देखा कि देखिए उसके 5 पति हैं और वो किस प्रकार से क्या है इंजॉय कर रही है, एक नारी 5 यानी कि जेंट्स के साथ इंजॉय कर रही है, तो उसमें उस यानी कि अन्य जो साध्वी ने देखा कि ये जब इतना सुख भोग रही है तो मैं भी ऐसे ही सुख भोगूं। तो अगर
अगले जन्म में मुझे भी ऐसा ही मिलना चाहिए। तो उसमें वो निदान किया। शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? निदान करना। आम भाषा में क्या बोलते हैं? कसम खाना। आम भाषा में क्या बोलते हैं? थोड़ा बोल लिया करो ना, कसम खाना। लेकिन इसी को शास्त्र की भाषा में निदान, उसके द्वारा निदान किया गया। और अगले जन्म में देखिए स्वाभाविक 5 पति यानी कि मिले। लेकिन उस जन्म में उसने विशेष प्रकार से कहें संयम की आराधना भी की, जिसमें सदियों में उसका नाम हुआ। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, दोष में भगवान महावीर की जिंदगी में ऐसे आए प्रवचन के समय में, जहां पर उन्हें बहुत बुरा लगा। प्रवचन करने के बाद में खुशी नहीं हुई। प्रवचन करने के बाद में साधु साध्वी को खुशी होती है ना? हाँ जी, तीर्थंकर को तो और अनंत खुशी होती है, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं, उनके पास में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, वो परिपूर्ण है। बहुत अनंत खुशी होती है। जहाँ पर 3 गतियों के जीव आते हैं, देव गति के, त्रियंश गति के और मनुष्य गति के, 3 गति के जीव आते हैं। लेकिन 2 समय ऐसे आए जब भगवान महावीर को बहुत बुरा लगा। और वो बुरा कब? जब पहला प्रवचन किया तो कोई प्रत्याख्यान पक्षखान लेने वाला नहीं था। और दूसरा कब बुरा लगा? पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा बता दो। 50-50 हो जाएंगे। हाँ जी, 50-50 हो जाएंगे, बोल दो। दूसरा वो डे कब आया? जब प्रवचन करने के बाद में अच्छा नहीं लगा भगवान महावीर को। बोलोगे नहीं क्या? दूसरा तब था जब भगवान महावीर प्रवचन कर रहे थे। राजा श्रेणिक और उनके साथ में उनकी महारानी चेलना, दोनों जब दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उस समय जब सभा में सभी को क्या करते हैं? वंदन नमस्कार करते हैं। और साधु साध्वियों के द्वारा निदान कर लिया जाता है। आया कुछ याद? हाँ जी, याद आया? निदान कर लिया जाता है। राजा श्रेणी को दे करके साध्वियां निदान करती हैं कि अगले जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिले। और रानी चेलना को दे करके निदान कर लेते हैं, संत की अगले जन्म में ऐसी मुझे रानी मिले। जब ये निदान हुआ और भगवान महावीर को बहुत बुरा लगा, मेरी सभा में मेरे ही शिष्य, मेरी ही शिष्याएं जिनको मैंने दीक्षित किया है, दीक्षित करने वाला मैं हूँ, ज्ञान देने वाला मैं हूँ, सभा भी मेरी है, शिष्य शिष्याएं भी मेरे हैं, और मेरे ही सामने, हाँ जी, मेरे ही सामने निदान कर रहे हैं। किस तीर्थंकर को अच्छा लगेगा, है ना? तो वहाँ मेरे महावीर को बुरा लगा। इसके बारे में कल सुनेंगे। लेके चलता हूँ आपको विनीता नगरी में। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी। मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी। मरघट में बिक गया राजा और बिक गई तारा रानी। वे अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। आप लोगों ने सुना था कि सभा के लोग जितने भी थे, सभी के मुंह लटके हुए हैं, सभी के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है।
तो जब राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि आप आज ऐसे नाराज से क्यों लग रहे हो, है ना, बड़े प्यार से, स्वाभाविक, बड़ी हंसी के साथ में पूछा। कई बार कोई नाराज होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसे हंसाने की कोशिश करने में क्या है, खुद हंसने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि वो सामने वाला भी हंस पड़े। तो इस तरह से जब हंसी के साथ में ऐसे पूछा ना, तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी ऐसे हंसता नहीं है, कोई किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है। तो मंत्री ने कहा कि राजन, पूरी नगरी के अंदर सभी के सभी चिंतित हैं कि हमारे जो राजा हैं वो शादी क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कहें, वो कहते हैं कि हमें अब आपके ऊपर डाउट भी हो चुका है। कहा कि मेरे ऊपर डाउट मतलब, कहा कि आप शादी नहीं करेंगे, हमें यह डाउट है कि आप शादी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना राजन, अगर आप शादी नहीं करोगे ना, तो आप अपने वंश परंपरा की जो रीति रिवाज है ना, उसको ख़त्म कर दोगे। ये जरूरी है कि आप हमें उत्तराधिकारी दें, तो आप शादी करें, आप हमें राजमाता दें। तो उसमें कहा, भूप ने हंस कर मंत्री, व्यर्थ हुई ये चिंता क्या। कहा, त्याग वैराग्य गृहिणी के, पूर्ण हुई मर्यादा क्या। वैवाहिक जीवन की चिंता से ही मैं भी चिंतित हूँ, सूर्य वंश का चुका चलू ऋण, हुआ यदर्थ समर्पित हूँ। किंतु योग्य गृहिणी न मिले तो मंत्री मेरा क्या दूषण, गृह धर्म में गुणशीला ही पत्नी है पति का भूषण। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। क्या कहा वह यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने, कहा कि अरे वो मंत्री क्या हुआ, उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे चेहरे पर ये उदासी कैसे। अरे भोले, मैं और दीक्षा ले लूँ। अरे छोड़ ना, तू पागल हो गया क्या, मैं नहीं अभी दीक्षा लेने वाला, और सुन ध्यान से। लेकिन मंत्री कहने लगे, राजन एक बात बताओ, वो अभी भी सीरियस है। कहा कि राजन, इतने सैकड़ों सैकड़ों राजकुमारियों के फोटो आए और आपको वो पसंद ही नहीं आए। तो उसमें राजा कहने लगे कि मंत्री, मुझे सिर्फ शादी से मतलब नहीं है, बड़े घर के बड़े राजा की राजकुमारी मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कहें ऐसी राजकुमारी चाहिए। कहा कि कैसी राजकुमारी चाहिए। मुझे इस प्रकार की राजकुमारी ऐसी चाहिए जो सिर्फ मेरे ही प्रति समर्पित नहीं, पूरी नगरी के प्रति समर्पित हो, घर के अंदर नौकर चाकर हो, उनका भी ध्यान रखने वाली, केयर करने वाली हो, वो किसी के प्रति झगड़ा करने वाली नहीं हो, वो हर कहें धर्म ध्यान करने वाली। और क्या कहा आगे हरिश्चंद्र कहने लगे कि ऐसी गुणशीला हो कि जो सिर्फ शरीर की सुंदर नहीं, जो दिल की भी सुंदर हो, मति जो बुद्धि की भी सुंदर हो, और जिसके जीवन में हमेशा संस्कार गतिमान होते हों। और आगे कहा, जो कथनी की भी सुंदर हो और करनी की भी सुंदर हो। तो आगे कहने लगे, जिसके पास हमेशा ही प्रेम की बरसात होती हो, जो किसी के प्रति भी द्वेष भाव करने वाली ना हो। और कहने लगे हरिश्चंद्र का कि सुनो ध्यान से, जिसकी जिंदगी में हमेशा सावन हो, ऐसा कोई किसी के प्रति भी, या नगरी के प्रति, या किसी भाई बहन के प्रति जिसके मन में दुर्भावना ना हो। और कहने लगे लास्ट में कि जो दुख में घबराए ना, सुख में फूले ना, सुख में या राजपाट में उसके पास में ईगो आए ना। और कहने लगे कि सुनो, फिर आगे जैसा समय आएगा मैं आपको और बताने का भाव रखूंगा। तो इस प्रकार की राजकुमारी अगर मिलेगी तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो आज जीवन हरिश्चंद्र कुंवारा रह सकता है, शादी नहीं करेगा। तो एक रोज राजा हरिश्चंद्र का मन घूमने का करता है और मंत्री को कहने लगे किसी दिन सवेरे सवेरे कि चलो आज घोड़े पे सवार होकर हम चलते हैं।
हरिश्चंद्र और मंत्री दोनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं। तो उसमें घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। काफ़ी दूर निकलने के बाद में क्या हुआ, कौशल पश्चिम सीमा पर सोनप्रस्थ एक पुरवर है, देवरात है राजा है जिनको पाकर आनंद घर घर है। राजा हरिश्चंद्र ने डेरा डाला वहीं सरोवर पर, देख देख प्रमुदित होते हैं शोभा उपवन की सुंदर। सोनप्रस्थ एक नगरी है। तो सोनप्रस्थ नगरी जो है उसके जो राजा हैं देवरात राजा है। तो देवरात राजा जो है ना इतने मतलब ऐसे थे कि उसकी नगरी में कहीं भी एक कचरा नाम की जरा सी भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, है ना। बाहर नगरी में सारी जगह। तो उसमें हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री यहीं पे डेरा डालो, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कहीं पर इतनी इतनी ज़्यादा सफाई देखी है। तो उसमें एक ऐसी घटना घटती है कि हरिश्चंद्र को अंदर से झकझोर देती है, समझने के लिए मजबूर कर देती है कि हरिश्चंद्र शायद पहली बार मेरे संस्कारों को किसी ने, हाँ जी, मेरे संस्कारों के साथ किसी ने पहली बार क्या किया है, आज पहली बार किसी ने मुझे चैलेंज किया है, मेरे संस्कारों को चैलेंज किया है। और एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है और हरिश्चंद्र उसमें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मंत्री देखते हैं, लगता है कि आज कुछ घटित होकर के रहेगा, क्या घटेगा ऐसा सीन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ पर जैसे हरिश्चंद्र ने पहले तो ये देखा कि देवरात राजा सफाई को कितना महत्व देते हैं। हम भी जब घरों में जाते हैं ना, घरों में, तो उसमें शायद सैकड़ों सैकड़ों में किसी माता बहन की रसोई बिल्कुल साफ़ मिलती है और किसी की तो रसोई ऐसी मिलती है जैसे खाना बनाए नहीं, जाके देखते हैं कि बहन आहार पानी तैयार है, हमारा सब तैयार है, लेकिन रसोई देख के लगता है जैसे आहार पानी तैयार ही किया ही नहीं है, मतलब साफ़ सुथरी चिट्ठी मिलती है। याद रखें, जब मैंने एक रोज़ कहा था, जब आप एंट्री करते हैं उसमें अन्नपूर्णा देवी को नमस्कार करके और अपनी रसोई में 3 बार नमस्कार करके एंट्री करें। और जब आप खाना बनाएं तो आप बनाने के बाद में आपकी रसोई साफ़ सुथरी चिट्टी हो, अन्नपूर्णा देवी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। रसोई में यानी कि सोने से पहले जिसके यानी कि रसोई में बहुत सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, उस घर में क्या होता है, परेशानियाँ आती हैं, गरीबी आती है। याद रखें, अपनी रसोई के अंदर कभी भी सड़ी हुई ना रखें, साफ़ सुथरी चिट्टी रसोई रखें। इतना मैं कहना चाहूँगा, बात आई तो मैंने आपको बता दी। और कभी भी यानी कि झूठे बर्तन रसोई में रख करके सोएंगे तो अन्नपूर्णा जो देवी माता है ना, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, उस बहन से भी नाराज़ होती है। आप अपने घर की मालकिन हैं, आप खाना बनाती हैं, चाहे किसी से बनवाती हैं, मतलब कोई चाहे खाना बनाने वाली रखी हुई है, लेकिन मालकिन तो आप ही हैं। तो उसमें वो बहन हमेशा कोई न कोई उसे परेशानी मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब रसोई में झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना।